एक विचारधारा बना रखी है कि भाई ये बेल्ट है, वो बेल्ट है, ये जाट है, ये रोड है। मैं कहता हूं मैंने उसको खत्म करने का वादा किया, मैंने कसम खा रखी है, मैंने उसको खत्म करना है। क्योंकि जात पात हमने बनाई है, इंसानों ने, भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, जात पात हमने बनाई है और हम इसमें उलझ के रह गए हैं। हमने इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ना है। सबसे पहले देखना है कि हम इंसान हैं, हमने सबने मिलके आगे बढ़ना है। और बहुत बड़ा गांव है, इसकी समस्या एक सारा हल्का एक तरफ, पाई का गांव एक तरफ। मैं वादा करता हूं मैं सबसे ज्यादा ध्यान पाई पे दूंगा, पाई की जितनी समस्याएं हैं उनको खत्म करूंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और मुझे अब वोट वाला साथ नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में सफाई अभियान करने दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन अब की बार आप लोगों ने जोश दिखाना है। अब की बार आप लोगों ने, युवा साथियों ने, सबने मिलके, क्योंकि पाई के लोग पाई में ही रहना है, ये हमारा गांव है, यहां हमने रहना, कोई बाहर का नहीं आएगा। जो गंदगी ये गांव में फैली हुई है इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे हैं, हमने उनको सपोर्ट करना है। जो गांव में जो नशा, मैंने सुना है कि इस गांव में कुछ लोग नशा भी बेचते हैं, आप मुझे इनपुट दीजिए, मुझे उनका नाम बताइए। मैं वादा करता हूं हम उनको खत्म करेंगे, रगड़ेंगे तक के, नशा छोड़ेंगे। लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बुलाइए, मैं आपके पास नहीं, मुझे बुलाइए भाई, हमारे पास आ। आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका सेवक हूं। मुझे सेवक की तरह ट्रीट कीजिए और अपना जितने भी काम है, साझे काम है, कोई अपने पर्सनल काम लेके मत आइए, साझे काम लेके आइए, गांव के काम लेके आइए, ऐसा काम जिसमें सबका भला हो वो काम लेके आइए। मैं सबसे पहले पहली कलम से वो काम करने शुरू करूंगा ताकि आप लोग समझे कि हाँ भाई काम हो रही है। मैंने पहले भी कहा था हमारी जो कबड्डी एकेडमी है उस पर करोड़ रुपए लग चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन जर्जर हो रही है। मैं साथ में अधिकारी भी लेके आया हूं, ठीक है ना। सबसे पहले काम, अब सरपंच का क्या काम है, हमारे नरेश जी का क्या काम है, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मेरे पास ऑफिस में जरूर आए। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हैं मैं उनका आमने सामने इनको बिठाऊंगा। जितनी भी समस्याएं हैं किसी एक महकमे की नहीं है, इसमें कम से कम 6-7 महकमे आते हैं। मैं सरपंच साहब को बिठाऊंगा आमने सामने, उनसे बात करेगा और उनको अपनी समस्या बताऊंगा। सरपंच साहब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हमने सारी समस्याओं को खत्म करना है, क्योंकि समस्याओं के लिए तो मैं आया हूं। भगवान ने विधायक तो मेरे को पहले बना रखा है, बहुत कुछ दे रखा। अगर मैं आया हूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं। मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों का दिल जीतना चाहता हूं। और दिल कब जीतूंगा, जब आप लोगों के लिए काम करूंगा। और मैंने कहा था सरपंच साहब हमने इकट्ठे होकर डिनर भी किया है। मैंने बोला सरपंच साहब दिल में कोई मलाल नहीं रखना, बिल्कुल जरा सा दिल में ये मत रखना कि भाई मैं इनके साथ नहीं था, आप मेरे साथ थे और रहोगे, हम सब साथ हैं। वो एक राजनीतिक लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, जिस दिन हार जीत हो चुकी है वो उसी दिन खत्म हो चुका है। इलेक्शन खत्म, काम खत्म। अब हमने सब ने मिलके आगे बढ़ना है। मैं पाई के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि युवाओं का साथ दे, युवाओं को आगे लेके आए, खेलों में आगे लेके आए। मुझे इतना पता है कि पाई आने वाला टाइम कबड्डी के सबसे बड़े प्लेयर दुनिया में अगर जाने जाएंगे तो पाई से जाने जाएंगे। हमने अपनी एकेडमी को ऐसा बनाना है और दुनिया जो बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और कबड्डी के गुर सीखेंगे। हमने ऐसा अपने पाई को बनाना है, पाई को चमकाना है। चमकाने में मेरा साथ दोगे? बस मुझे आपका साथ चाहिए, दिन रात मैं आपके लिए खड़ा हूं। और जो आज की समस्याएं हैं मेरे भाई हैं, लाभ सिंह सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो बताएंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी बात करेंगे और जितने भी हो सके समस्याओं को आज ही यहीं खत्म करेंगे। जो रह गई है सरपंच साहब आप आइए, पुंडरी ऑफिस में आइए, बैठ के मैं अधिकारियों को आपके सामने बिठाऊंगा, सबसे अपनी समस्याएं। मैंने अधिकारियों को एक बात बोली है, भाई मैं किसी की बदली नहीं करूंगा। पानी वाली अगर आपके दिमाग में कीड़ा है कि भाई मैं रिश्वत लूंगा तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। अगर भाई प्यार से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, क्वालिटी का काम करेगा, मैं अधिकारियों के साथ भी उतना हूं जितना मैं आप लोगों के साथ हूं। मुझे सिर्फ क्वालिटी चाहिए भाई। जो अधिकारी सोचता है कि भाई मैं तो रिश्वत के बिना नहीं रह सकता, मैं तो लेनी है, मैं क्या छोड़ के चला जाए भाई पुंडरी को, उसकी पुंडरी में कोई जगह नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि गंदगी निकालना, पहले भी निकाली है और गंदगी निकालना, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो महकमे में हो,
कहीं भी हो, मैंने गंदगी साफ करनी है और मैंने साफ सुथरा हल्का बनाना है। ये मेरा आप लोगों से वादा करके वोट मांगी है। धन्यवाद। सभी को राम राम। मैं गांव जांबा का सरपंच हूं और विधायक सतपाल जांबा जी का छोटा भाई हूं। तो सरपंच साहब ने कुछ समस्याएं दी है, जैसे सबसे ऊपर लिखी है लड़कियों का कॉलेज बनवाया जाए। ये काम जिला परिषद के अंडर में आता है। तो जिला पार्षद आपके आई थिंक श्री कुलदीप जी हैं। तो कुलदीप जी, आपको रेजुलेशन मिला है सरपंच साहब की तरफ से? हाँ सरपंच साहब, रेजुलेशन डालिए इसका और इनको जिला पार्षद के नाम और उनके नाम एप्लीकेशन भेजिए। ठीक है, पहली समस्या। अगर ना हो तो विधायक साहब को बताइए। दूसरी समस्या है खेल स्टेडियम को चालू किया जाए। क्या समस्या आ रही है खेल स्टेडियम में? चल ही नहीं रहा जी, कोई काम नहीं चल रहा ना, कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने में अंदाजा कितना पैसा लग जाएगा? कोच साहब है। हाँ जी, कोच साहब आइए। उसको चालू करने में क्या दिक्कत है, कितना पैसा लग जाएगा? सर वो लगातार 2 साल से बंद पड़ी है और इस विषय को लेकर हम बार बार DSO साहब से और DC साहब से भी मिल लिए। वो हमारे को जेई BNR के पास भेज देते हैं, BNR जेई वापिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसको ये अपना PA है, इसको नोट करो। खेल स्टेडियम को चालू करवाना 6 एकड़ में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगला, पंचायत भवन से स्कूल के मोड़ तक बड़ा नाला और स्कूल से सोंगल रोड तक दोनों साइड नाला बनाया जाए। तो सरपंच साहब, ये काम ग्राम पंचायत करवा सकती है, तो आप शुरू करवाइए। क्या दिक्कत है? बजट की दिक्कत है। बजट कितना है आपके पास? मेरे पास तो भी नहीं है। ये सेक्रेटरी कौन है इसका पाएगा? वो है विकास शर्मा। विकास शर्मा, कहाँ हो आप? विकास शर्मा, विकास शर्मा लिखिए। विकास शर्मा प्रेजेंट नहीं है, विधायक साहब उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों नहीं है यहाँ पे। वो BDPO देखिए, इसमें विकास शर्मा से एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। वो विधायक साहब के प्रोग्राम में क्यों नहीं है? हाँ, जो भी है, आइए देवेंद्र सिंह, ये बताइए कितना पैसा है ग्राम पंचायत में पाएंगे? आगे आइए आप। पीछे जो ये पीछे, प्लीज थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। हाँ, कितना पैसा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका काम से ढीला है, नोट कर लो। एक मिनट है, आप एक मिनट, आपकी ड्यूटी नहीं है ना, तो आप आगे क्यों आए? आप जाइए पीछे, आप जाओ पीछे। विकास शर्मा लिखिए, आप लिख लिया। अगला, हाँ, तो आपको सरपंच साहब ये पता नहीं है कि आपके पंचायत में कितना पैसा है? नहीं पता है जी। कितना है? तो आप मुझे बताइए कितना पैसा है? मेरे है जी गलियों के लिए। मुझे ये मैंने जो पूछा है सरपंच साहब, प्लीज वो बताइए एक बार, कितना पैसा है? 20-25 लाख। 20-25 लाख। तो 20-25 लाख में आप काम शुरू करवा सकते हो, उसका क्या दिक्कत है? गलियां भी तो है, गलियां भी दे रखी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गलियों के काम शुरू करवाने हैं, नाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चल रही है। अच्छा, गलियां चल रही है। मेरी बात सुनो, विधायक साहब यहाँ बैठे हैं। विधायक साहब प्रॉमिस करेंगे कि आपकी गलियों का काम नहीं रुकेगा, आप नाले का काम भी शुरू करवाइए। ठीक है जी, नाले का काम शुरू करवाएंगे। अगर ग्राम पंचायत में पैसा कम पड़ेगा, वो विधायक साहब बैठे हैं। ठीक है जी। अच्छा, PWD में आएगा, तो PWD से कौन है यहाँ पे? आगे आइए। PWD से कौन है? PWD से रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे? SDO, एक्शन, कौन है? पीछे थोड़ा पीछे। ये लिखिए आप, ये लिखिए आप। PWD से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये लिखिए आप। यहाँ पे पहले पीछे लो सारे भाई। हाँ, रुको भी बाद में लूंगा सारे ये एप्लीकेशन। तो थोड़ा पीछे पहले बस सारे, ऐसे फिर फायदा किया आने का यहाँ पे। प्लीज व्यवस्था बनाओ पहले, सारे पीछे पहले। PWD से हाँ, अच्छा ठीक है भाई, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो काम कैसे होगा? व्यवस्था बनाइए पहले, सारी व्यवस्था बनाओ पहले। पहले व्यवस्था बनाओ भाई, सरपंच साहब पहले व्यवस्था बनाओ सारी। ये नहीं बन रहा है। ये अगला है पंचायत भवन।
भाई वेलकम गेट सरपंच साहब आइए प्लीज। ये जो वेलकम गेट है ये ग्राम पंचायत के पास अधिकार है, ग्राम पंचायत बना सकती है, तो इस पे काम शुरू करवाइए प्लीज। काम तो जी फिर सारे शुरू करा नहीं आप सारे शुरू नहीं करवा सकते। लड़कियों का मेरी बात सुनो ना, लड़कियों का कॉलेज हम नहीं बनवा सकते, ग्राम पंचायत नहीं बनवा सकती, वो जिला पार्षद बनाएगा। ये पहले मेडिकल नहीं करती। मेरी बात सुनो ना, हिसाब विधायक साहब बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो वेलकम सारे सारे कर दोगे। नहीं एक मिनट मैं ये कर सरपंच साहब मैं ये कह रहा हूँ, अगर पैसा कब पड़ता है विधायक साहब खड़े हैं। एक मिनट लो। हाँ भाई हम गलियां पड़ी है कि नहीं पड़ी है? इतनी पड़ी है, कम से कम 10 करोड़ का काम है। दिन दिया कल मैं शुरू कर दूंगा। आप तो सारी चीज अगर इधर लगा रहे फिर मैं ले नहीं रहा हूँ। मेरी गलियां तो तो ले जाऊंगा। ठीक है जी, गली करानी है तो गली कर रहे हैं हम। ठीक है, आप ये काम तो नहीं होता, छोड़ दो। मैं क्यों नहीं होएगा, होएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपने लिख के दिया है ये काम है, तो आप उनको जो आप कर सकते हो वो कीजिए। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो विधायक साहब बैठे हैं, 10 करोड़ कम है। मैं कहूँ 10 करोड़ क्या 50 करोड़ कम हो, आप लोगों ने हमें इस जगह बिठा दिया है कि हम 100 करोड़ भी ला सकते हैं। ये पाई गांव जो हरियाणा में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ 100 करोड़ भी आते क्या दिक्कत है? तो हम लेके आएंगे इसको। सीएम साहब और नायब सैनी तैयार बैठे हैं पैसे देने के लिए, 100 करोड़ का बजट देने के तैयार बैठे हैं। एक मिनट फिर मैं कहना नहीं मेरे को एक मिनट अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं सैनी साहब। वो मंडी में 11 लाख रुपए कह के गए थे, 1 रुपया नहीं आया भाई इधर। ये बातों पाओगे तो ये नोट करो नहीं ये नोट करो। हाँ हम लेके आएंगे पैसा, नोट करो। तो इसका आंसर दूंगा। अगर कोई भी एमपी एमएलए बोल के जाता है तो उसका प्रोसेस है, आपको वहां से जाके पास करवाने पड़ते हैं। आप गए कुरुक्षेत्र दे रखा है कितनी बार गए? उस टाइम आचार संहिता लगी थी नहीं, ये कम से कम 1.5 साल हो गया सर लोकसभा की। फिर आप नहीं, उसके बाद आपने लिख के दिया किसी को लोकल कहाँ उस लेटरी कॉपी दो। ये वो पैसे तो आपके सुनने पर गए, वो आएंगे तो आएंगे आपके, वो लिख रखे वो लेटर दो ना आप, उस लेटर की कॉपी दो, वो पैसे तो आपके हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, अगर आपका नहीं पैसा हमें बुलाओ। करते ये चीज ना हो तो मैं कुछ और हम सुलझान नहीं आया, हम सुलझान आया, चिंता न करो। ना नहीं करेंगे। ये देखो विधायक साहब के आगे प्रोग्राम भी हैं। हम ऐसा नहीं कि आज आके फिर नहीं आएंगे, 3 से 4 महीने के बाद फिर आएंगे। तो जो मेरा कहने का मतलब ये था सरपंच साहब से, क्योंकि 2 साल से मैं भी सरपंची कर रहा हूँ गांव जाम्बा की, मुझे पता है ये काम जिला परिषद करेगा, ये काम ब्लॉक समिति करेगी, ये काम ग्राम पंचायत करेगी। सबको सरकार अलग अलग से पैसे देती है। जिला परिषद को इतने करोड़ रुपए, ब्लॉक समिति को इतने लाखों में रुपए, ग्राम पंचायत को इतने लाखों में रुपए। तो पता तो होना चाहिए ना आप लोगों को कि ये काम जैसे वेलकम गेट है, ये ग्राम पंचायत बना सकती है। अगर वेलकम गेट 21 लाख तक का बनता है तो भी ग्राम पंचायत बना सकती है, पर उसमें पैसे होने चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि हमारे पैसे नहीं आए, हमें पता लग गया, हम काम करते हैं इस पे। ठीक है और जी बिल्कुल दुआएंगे जी, बिल्कुल दुआएंगे, आपके लिए आए हैं और 3-4 महीने के बाद फिर आएंगे हम आपके पास, तो फिर आप अपनी समस्या रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। करना जी, नौकरी मिल जाए, मेरे एक लड़की नौकरी अप्लाई करो ना जी आज के आरण में। मेरे भाई पैसे की कमी क्यों नहीं रहने यार, ये 1.5 साल 2 साल हमारे नोटिस मार दिलवाया अपना 11 लाख रुपए। एक मिनट को जी, आप बताओ कहाँ पर अभी तो बहुत बता रहा है बेटा, रह के अपनी गारंटी ले इसका ना, पैसे सारी चीज कर दी, लोड होनी है चीज, मुझे नहीं पता कौन सी चीज। पैसे की चिंता ना करो। हाँ जी सर, 5 मिनट दे दो सर, 5 मिनट काम ले आओ, ठीक काम ले आओ। ये मैं आप लोगों की सारी समस्याएं लेके जा रहा हूँ और सरपंच साहब को साथ में बोलूंगा कि आपने कम से कम गाँव बना है, कम से कम 4 दिन
मेरे पास वहाँ पर आए, मैं जितने भी महकमे डिपार्टमेंट है जो फंडिंग काम है, मैं आमने सामने बिठा हुआ सरपंच साहब के, अगर कोई फंड की कमी है तो फंड ट्रांसफर कराऊंगा, अगर काम हो तो काम कराऊंगा, ठीक है साहब। और आप लोगों ने काम करना है, नहीं मेरे काम करते तभी काम करवाएगा, नहीं करोगे काम वाली कमी सही को नहीं हो रहा, उस काम रखवाएगा, मैं फोन कर दिया अगर काम दे रहा। हाँ धन्यवाद। बिल्कुल 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 बोलो हाँ बोलो सिस्टम में रह के देश की सेवा करनी है भाई, उसके लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ, वरना छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा था, भी कह रहा था, मीटिंग में भी कह दिया उठा का सारा था, मगर जिस दिन मैंने पकड़े गए, जिस दिन मैंने पता लग गया, मैं रगड़ूंगा अच्छी तरीके और ऐसा रगड़ूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा, वो कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे तो छोड़ का बग जा और चाहे लाइन पे आ जा। ईमानदार भी बहुत हैं, कुछ लोग हम में गलतियां हैं कि हम अपना काम निकालने के लिए, काम जल्द करने के लिए जबरदस्ती को पैसे देते हैं कि भाई मेरा काम करते, कोई नहीं जी ले लो। गलतियां हमारे अंदर भी है, हमने भी चेंज होना है, हमने भी सुधरना है। रगड़े में थम भी आ सको, यह भी याद रखियो, अगर थाना रिश्वत पड़ी गई और मना पता लग गया, क्योंकि जितना गुनाहगार लेने वाला है इतना देने वाला भी है। तो सोच समझ कर किसी ने पैसा पकड़ाइयो तो पता लगा थाना पकड़ाया, छोड़ कर मैं थाना भी नहीं। और जब हम डेवलप कंट्री की बात करा, हम डेवलप तभी हो पाएंगे जब हमारा सारा सिस्टम नंबर 1 पड़ेगा। हमने कोई काम दिया, घर बैठे हमारा काम हो गया, बिना खर्ची पर्ची के काम हो गया, हर काम कर बैठे आपको पता चल गया कि मेरा काम होने लग रहा है, मैंने एक पैसे नहीं दिया, सोचिए हमारा हल्का डेवलप हो गया। रिश्वत की बहुत बड़ी बीमारी है सिस्टम में, इसको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी खत्म करने के लिए। आप लोग मेरा साथ दो, अगले 5 साल में देखिए रिजल्ट भी दुनिया देखेगी। मेरा कंपटीशन पता किसके साथ है? जो 90 है ना, 90 MLA है, मेरा 89 के साथ मेरा कंपटीशन है कि भाई मिलता का वो नहीं निकल गया, सबसे पहला मैं अपना नंबर 1 बनाऊं। मेरा कंपटीशन शुरू हो गया। जब भी धारा बेटा विधानसभा में जाएगा, जब भी 2 दिन में 4 दिन में महीने में 10 दिन भी यू बड़े भाई यू अस्पताल जाऊंगा जिन्हें अपना हल्का चमकाना लग रहा, मैंने ऐसे काम करने हैं और वो काम थारे बिना पॉसिबल नहीं है। तब भी मैंने सहयोग दो, मेरे साथ खड़े हो, जो भी काम गांव में होने लग रहे हैं उनमें देखो कोई कमी तो नहीं है, क्वालिटी बढ़िया है। आप लोग नोट करो, खाना कड़ी कमी लागा मना फोन करते हो, कभी भाई ऐसे काम गलत होने लग गया, गांव में कोई नशा बेचा, कोई नशा करा, हम मना बताओ, चुपचाप बता दो कि फलाना बंदा और नशा बेचा, उसको रगड़ना मेरा काम है, उसको सुधारना मेरा काम है, लेकिन साथ हाथ देना पड़ेगा। थारा कोई बच्चा गलत चल गया है, ठीक है ना, उसके बारे में बताओ, हमारा बेटा गलत चल रहा है, एक बच्चा के ये ना बगाड़ दिया, उसको सुधारना हमारा काम है, क्योंकि ये गांव हमारा है, हमने रहना है। जब तक हमारा गांव हर तरह से सुरक्षित नहीं होता तो मजा नहीं आ रहने का। हम चाहते हैं कि इस गांव में जितने भी लोग रहे चैन की सांस लें, आराम से सोए, टेंशन फ्री रहे। अब देखिए पिछले हफ्ते में कितनी मोटर के वहां केबल बिठा कर ले गए, शर्ट भी चल कर ले गए, 10 तो कम से कम इसमें 5 तो परेशानी की थी और 5 फुलरी की है, और मेरे गांव में भी आप फिर गए मरा। हाँ मरा तो सारी आएगी, मगर भाई कोई नहीं देवे, थोड़ा सा और कर ले, तो चोरी करनी है, छोड़ दो उन्हें भी, बच्चे छोड़ दो उन्हें भी नहीं। अगर कोई सुन तो मेरी बात जाएगी हो उस चोर तक, ठीक है ना भाई, तो भी हल्का बदल ले, छोड़ दो उसना भी नहीं है। मैंने एसपी के मीटिंग मेरी होनी है, ठीक है ना, एसपी को स्पेशल बोले है, चलो भाई साहब, ठीक है ना, मेरा सिस्टम सुधार दे, आदमी आप जो सिद्धि है जो छोटा बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है। आपसे छोटा हो बड़ा हो, जो गलत है तो गलत है,
ठीक है, तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए कम से कम 1 महीने में सारे गांव वाले मिलके अपने गांव में सफाई अभियान जरूर कराएं। हम अपने गांव को तो एक दिन दे ही सकते हैं जिंदगी का, और वो जो एक दिन आप लोग दोगे उसमें आपका फायदा है, आपका गांव साफ सुंदर रहेगा, आपके बच्चे जो आप देखोगे, जो वो देखेंगे वो ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों को भी जागरूक आएगी कि हमने भी सफाई अभियान करना है, क्योंकि ये गांव आपका अपना गांव है। मैंने यही बात करी थी कि जहाँ पे आज कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़े कुंडी पड़े थे, हमने यहाँ पे उठाए थे, जेसीबी भी आई थी, हमने उठाया था। तो हम चाहते हैं कि भी ऐसे ऐसे कोई गांव में गंदगी के ढेर ना रहे, बच्चों के लिए साफ सुथरे प्ले ग्राउंड बने, पार्क बने, हॉस्पिटल बने, अच्छे स्कूल बने, लाइब्रेरी बने, हर चीज मैंने बारीकी से देखी हुई कि कौन से गांव में क्या चाहिए।